Welcome back दोस्तों. Finally, let us wind up this chapter by studying our final two concepts. One is variation of conductance G, conductivity K, molar conductivity lambda subscript M, and equivalent conductivity lambda subscript E with concentration or dilution of solution. थोड़ा बड़ा बोल दिया मैंने, बट लेट अस स्टडी दिस वन बाय वन. पहले हम याद करते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी क्या था. कंडक्टिविटी को हमने सिंबल के से रिप्रेजेंट किया था. मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे थे. हमारे पास दो तरह के कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्बडा सब्सक्रिप्ट एम. इसको कई बार हम सिर्फ लैम्बडा लिख के भी बता सकते हैं. लैम्बडा सब्सक्रिप्ट एम मतलब मोलार कंडक्टिविटी विच इज के अपॉन सी. हमने ऐसा डेफिनेशन क्यों बनाया था? क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए उसका कंडक्टिविटी चेंज होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वैसे वैसे मोलार कंडक्टिविटी चेंज होगा. And molar conductivity is inversely proportional to concentration. तो इसीलिए हमने molar conductivity को define किया था as a ratio of conductivity K upon concentration C. So that is what I have written here. Molar conductivity lambda subscript M is conductivity K upon concentration C. अब एक बात याद रखना है हमें कि जब हम मोलार कंडक्टिविटी का बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी यूनिट्स में लेना है. तो वैसे ही जैसे हमने मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा सब्सक्रिप्ट एम डिफाइन किया एज के अपॉन सी, वैसे ही हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है विच इज के अपॉन सी इटसेल्फ. तो क्या डिफरेंस है मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में? Molar conductivity is K upon C, where concentration is in molarity units. Equivalent conductivity is again K upon C, but concentration is in normality units. वहां molarity में concentration unit में हम concentration define करेंगे, यहाँ normality concentration unit में हम concentration define करेंगे. So that is the difference between molar conductivity and equivalent conductivity. अब इसके आगे के जो फॉर्मूलेस हैं ये हमें दूसरे चैप्टर विच इज नोन एज सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखने हैं. अगर तुमने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है तो यू विल नो दिस फॉर्मूलास. एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड द सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटेल, then you need to look at this chapter, solutions and colligative properties, to understand what is molarity, what is normality, and what is normality formula. Normality का formula होता है, normality is gram equivalents per unit volume in liters. अब ये formula किसी किसी के लिए नया होगा जिसने solutions and colligative properties डिटेल में नहीं पढ़ा है. Normality is gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. ये उस चैप्टर का फॉर्मूला है, solutions and colligative properties. अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो ये सब हम कैसे याद रखेंगे? इट इज इजी इटसेल्फ. जैसे हमने मोलैरिटी लिखा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. Molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liters. वैसे ही normality है gram equivalents of solute upon volume of solution in liters. Molarity moles of solute upon volume of solution in liter. Normality gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. दोनों equivalent type ही है, एक जैसे ही है. सिर्फ यहाँ पे number of moles है, यहाँ पे number of ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट है. ओके, देन जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लिखेंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ओके, दिस इज आल्सो अ फार्मूला फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. वहां पे हमने देखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट.
अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है? तो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन A, B, C, D. A means acidity of a base, B means basicity of a acid, C means charge on cation of a salt, D means difference in oxidation number. Again, these concepts, these formulas we have discussed in more detail in the chapter solutions and qualitative properties. जिसको वो formulas याद है, well and good. Those who do not know them, if it is new for you, look at the chapter solutions and qualitative properties. First understand all those formulas. पहले 5-6 वीडियो में वो दिए हुए हैं, और उसके बाद you look at this concept of gram, equivalents, normality, equivalent weight and equivalent conductivity. अगर वो सब concepts नहीं आते तो just look at this molar conductivity and go ahead. Okay, so जैसे molar conductivity है K upon C, which is concentration in molarity units, which can be written as K upon N upon V, because concentration means molarity is number of moles per unit volume, and number of moles को हमने लिखा mass upon molecular weight. So the formula for molar conductivity becomes conductivity K upon mass upon molecular weight, the whole upon volume of solution in liters. तो ऐसा हमारे पास ये फॉर्मूला है मोलार कंडक्टिविटी. एग्जैक्टली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे. जैसे मोलार कंडक्टिविटी है वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा ई है, which is K upon concentration C in normality units. Normality is gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. तो हमारा फॉर्मूला बन गया K upon gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखते हुए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा K अपॉन M अपॉन EW द होल अपॉन V, which is वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ऐसा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है. नाउ let us further study the variation of conductance G, conductivity K, molar conductivity lambda M, equivalent conductivity lambda E with concentration और dilution. अब concentration या dilution का मतलब क्या है, ये आसान है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें आधा मैंने पानी भर के रखा है, तो हमारे पास एक वाटर का सॉल्यूशन है. अब उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला, तो नमक मींस NaCl which is a solute. अब जैसे ही मैंने उसमें नमक डाला तो उसको स्टर करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण सॉल्ट मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट कंप्लीटली. अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा which is the salt water solution. This is a electrolytic solution. अब उसके बाद अगर मैं और नमक डालूं उसमें, तो और सोल्यूट डाल रहा हूं, और सोल्यूट ऐड करने पे वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सोल्यूशन का. अगर उसी सोल्यूशन में और पानी डालता हूं मैं, ज्यादा पानी ऐड करेंगे अगर हम, तो वो डाइल्यूट होते जाएगा. द सोल्यूशन विल गेट मोर एंड मोर डाइल्यूटेड. This is the meaning of concentrating a solution or diluting a solution. If we add more solute, it will become more concentrated. If we add more solvent, it will become more dilute. तो दोनों अलग अलग प्रोसेस है. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूट कम है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लो ज्यादा है तो डाइल्यूशन कम है, और डाइल्यूशन ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है. I hope you understand how to concentrate a solution or dilute a solution. अब इस concentrate करने या dilute करने की वजह से उस solution के conductivity पे क्या फर्क पड़ता है? What is the effect of changing the concentration or increasing the dilution or decreasing the dilution of a solution on the conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, conductance of a solution? क्या वो
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे अब और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ इन डिटेल. So that is why we call this topic as variation of conductance, which is G, or conductivity, which is K, or molar conductivity, which is lambda m, or equivalent conductivity, which is lambda E, with concentration or dilution of solution. तो let us start. अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे नमक, which dissociates completely, strong electrolyte. दूसरे तरह का इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड्स ले लो, वीक बेसिस ले लो, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो दोनों के लिए ही हमारा रिजल्ट सेम है. व्हाट इज द रिजल्ट? लेट मी टेल यू फर्स्ट, एंड दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटली हमें इसे समझना है, ये हम सोच के नहीं निकाल सकते. तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जब हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उस केस में उसका मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है. डाइल्यूट करने पे मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इंक्रीजेस. ओके, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस भी बढ़ता है, मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी के घटता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम है, कंडक्टिविटी के है. अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाए तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी कम हो जाएगा. लेट अस नाउ सी व्हाई दिस हैपेंस. लेट अस टेक द केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है नमक, विच इज कॉमन सॉल्ट NaCl. जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वी हैव कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द मोशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. सोडियम आयंस के मोशन के कारण, क्लोराइड आयंस के मोशन के कारण उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगा. लेकिन जब Na+ आयंस, Cl- आयंस सॉल्यूशन में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acts as a resistance to the flow of ions. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयंस इजीली सॉल्यूशन में यहां वहां जा नहीं पाएंगे, उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब उस नमक वाले पानी के सॉल्यूशन में हम और पानी डालेंगे और सॉल्वेंट डालेंगे और डाइल्यूट करेंगे तो वी विल हैव H2O molecules between sodium ions and chloride ions. सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. H2O इज अ डाइलेक्ट्रिक, इफ यू रिमेंबर. ये एक नॉन कंडक्टर है. अगर प्योर वाटर का बात करें तो वो नॉन कंडक्टर है. तो डाइलेक्ट्रिक बीच में आने की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस डिक्रीजेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसके कारण ये एक जगह से दूसरे जगह इजीली जा पाएंगे और सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा. हेंस वी कैन से दैट ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. thus we will say that on increasing the dilution, that is decreasing the concentration, the conductance G increases. okay, कंडक्टेंस G बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बात करें तो वी विल हैव द सेम रिजल्ट. जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मतलब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया सॉल्यूशन का, क्योंकि हमने सॉल्वेंट डाला है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस हो जाएंगे. आयंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस G बढ़ जाएगा.
तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी। Conductivity is defined as the conductance of all the ions in a given volume of solution. गिवन वॉल्यूम को अगर मैंने 1 मिलीलीटर माना तो उस केस में कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस इन 1 मिलीलीटर ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो पहले लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, तो NaCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। अब NaCl हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है, हमने थोड़ा पानी डाला है, उसमें NaCl पूरा डिसॉल्व हो गया है एंड वी हैव सम नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस। उस सॉल्यूशन में अगर मैं ऊपर से और पानी डालूं तो व्हाट विल हैपन? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? विद द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है, Na+ के पहले जितने आयंस से Cl- के पहले जितने आयंस थे बाद में भी उतने ही आयंस रहेंगे, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला है, हमने पानी डाला है। पानी डालने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो व्हाट वी कैन से, इन अ गिवन वॉल्यूम लेट अस से 1 मिलीलीटर, द नंबर ऑफ आयंस हैव डिक्रीज्ड, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस इस 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में घट जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी के कम हो जाएगा, तो हेंस कंडक्टिविटी के डिक्रीजेस। तो इसीलिए कंडक्टेंस बढ़ता है अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, लेकिन कंडक्टिविटी घट जाता है। तो हेंस वी हैव अ रिवर्स इफेक्ट व्हेन वी हैव मोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, equivalent conductivity also increases, conductance also increases, but conductivity decreases. अब हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, ये तो हमने समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज वेरी वेरी इजी। देखो, अगर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम V डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो उस केस में आई कैन से दिस वॉल्यूम V which is the denominator of the denominator will become the numerator। तो इसीलिए ये वॉल्यूम V को मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिख देता हूं। सिमिलरली इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में भी वॉल्यूम V डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये भी बन जाएगा न्यूमरेटर। सो व्हाट वी सी इज मोलर कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो, कंडक्टिविटी कम होगा पर थोड़ा ही कम होगा, वॉल्यूम बहुत बढ़ाया हमने क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट किया, तो ओवरऑल इफेक्ट हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद वॉल्यूम। So that is what we have written here. As we dilute the solution, the volume increases, hence molar conductivity increases and equivalent conductivity increases, but conductivity decreases for the definition of the conductivity. Definition of conductivity से हमें समझ में आता है कि number of ions per unit volume कम हो जाएंगे डाइल्यूट करने पे, इसीलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगा लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हेंस वी कैन से ऑन डाइल्यूशन, दैट इज डिक्रीजिंग द concentration, we say volume increases, solution volume increases, molar conductivity increases, equivalent conductivity also increases, whereas conductivity K of the solution decreases. तो ऐसा हमारे पास ये इफेक्ट है। अब
डाइल्यूट कर करके हम कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, तो बहुत डाइल्यूट हुआ सॉल्यूशन अगर, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में बहुत ही कम इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो वी कैन से इट इज अ इनफाइनाइटली डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसका सिंबल मोलार कंडक्टिविटी फॉर अ इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिंबल है लैम्बडा रेस टू इंफिनिटी। ये रेस टू नहीं है, ये ऊपर हम सिंबल दिखा रहे हैं यहां पे। लैम्बडा रेस टू इंफिनिटी नहीं किया, हम लोग कोई लिमिट्स नहीं पढ़ रहे मैथ्स का कि जिसमें रेस टू इंफिनिटी कर देंगे और वो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। व्हाट वी आर सेइंग हियर इज अ सिंबल फॉर इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी? इट इज लैम्बडा रेस टू एम। ये रेस पावर जो है वो रेस टू नहीं है, ये सिंबल है यहाँ पे। इसी को हम लोग लैम्बडा जीरो भी लिख सकते हैं, लैम्बडा इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। दोनों सिंबल स्टैंडर्ड बुक्स में यूज होते हैं। ओके, सो Kohlrausch is the scientist who studied the molar conductivity of an infinite dilute solution. उन्होंने infinite dilute solution के लिए एक फॉर्मूला निकाला which is known as Kohlrausch law of independent migration of ions. That we will study later, but first let us study his graph of molar conductivity versus square root of concentration. उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उन्होंने y एक्सिस पे मोलार कंडक्टिविटी लिया, x एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिया। व्हाट ही फाउंड इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सपेरिमेंटली देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट धीरे धीरे नीचे आने वाला स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मोलार कंडक्टिविटी थोड़ा 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 कम होते जाएगा, स्लाइट डिक्रीज होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। मोलार कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस स्लाइटली। यही तो हमने पढ़ा था, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डिक्रीज इन डाइल्यूशन। ओके, हमने क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी घटेगा। वही हम यहां पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक अलग ग्राफ आया, इट विल डिक्रीज फास्ट, बहुत ही फास्ट डिक्रीज होगा एज वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, और एज वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वेरी वेरी फास्ट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि मैंने यहां ब्लैक कलर से दिखाया। ब्लू कलर से मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया। तो दिस ग्राफ वी हैव टू रिमेंबर। अब ये स्ट्रेट लाइन जो आया है, तो मतलब इसका इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज mx प्लस c। और हमने ये एक्सपेरिमेंट से देखा, दिस कम्स आउट टू बी लैम्बडा इज लैम्बडा इंफिनिटी माइनस रूट सी। देखो ये y इज mx प्लस c फॉर्म में ही है, जहां पे y corresponds to the molar conductivity, x corresponds to the square root of concentration। तो हम लोग mx टर्म देखते हैं, तो m which is the slope which is -1 नेगेटिव स्लोप है, इसीलिए लाइन नीचे जा रहा है, ये ब्लू कलर वाला लाइन नीचे जा रहा है। पॉजिटिव स्लोप होता तो ऐसा लाइन बनेगा, नेगेटिव स्लोप होगा तो ऐसा लाइन बनेगा। प्लस c जो है दैट इज द y इंटरसेप्ट विच इज लैम्बडा इंफिनिटी। ये थियोरेटिकल क्वांटिटी है, c इज द y इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट विच इज लैम्बडा इंफिनिटी, मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सच्ची में ऐसा हम अचीव नहीं कर सकते, ये वी कैन नॉट हैव जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहां पे देखो फॉर दिस y एक्सिस द कॉन्सेंट्रेशन c इज जीरो। ये हमने सिर्फ एक्सट्रापोलेट करके यहां पे पॉइंट दिखाया है विच करस्पॉन्ड्स टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ है, molar conductivity versus square root of concentration. It is a straight line for strong electrolytes with slightly less slope, मतलब slightly decrease हो रहा है यहाँ पे। Okay, यहाँ पे slope तो constant है, only thing is it is tilted like this. Okay, negative, थोड़ा सा negative slope है इसका। इसका slope कैसा होगा, negative, क्योंकि ये लाइन obtuse angle बनाएगा। और weak electrolyte के लिए we have a decreasing graph, जल्दी से डिक्रीज होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा।
ये एक्सपेरिमेंटली किसने देखा? कोलहाश साइंटिस्ट ने। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, लैम्बडा इज लैम्बडा इंफिनिटी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा इंफिनिटी इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, लैम्बडा इज मोलार कंडक्टिविटी। अब कोलहाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स हम पढ़ते हैं। तो इट इज अ सिंपल लॉ। हम पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम कैसे रीड करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is thought of as molar conductivity of potassium ions, K plus ions at infinite dilution plus molar conductivity of chloride ions at infinite dilution. Simple है, KCl का मोलार कंडक्टिविटी K plus और Cl minus के मोलार कंडक्टिविटी के इक्वल होगा at infinite dilution. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसी का और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया MgCl2, तो क्या बन जाएगा? ये लैम्बडा Mg प्लस प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस। 2 टाइम्स क्यों आएगा? क्योंकि MgCl2 को हम डिसोसिएट कर सकते हैं इनटू Mg प्लस 2 आयंस, Mg प्लस 2 लिखेंगे यहां पे, एंड 2 क्लोराइड आयंस, तो 2 क्लोराइड आयंस। The molar conductivity of magnesium chloride solution at infinite dilution is molar conductivity of magnesium ions at infinite dilution plus 2 times molar conductivity of chloride ions at infinite dilution. अब और एक एग्जांपल ले ले, अगर हम लोग और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो Al2SO4 thrice एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, तो एल्यूमिनियम के 2 यहां पे आयंस होंगे हमारे पास, सल्फेट के 3 आयंस होंगे, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स सल्फेट 2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो दिस इज द, वी कैन राइट Al2SO4 thrice as A2 times Al plus 3 times SO4 2 minus। तो इसीलिए व्हाट वी कैन से, molar conductivity of aluminum sulfate Al2SO4 thrice at infinite dilution is 2 times the molar conductivity of aluminum ions Al3 plus at infinite dilution plus 3 times the molar conductivity of sulfate ions SO4 2 minus at infinite dilution। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जितने कैटायंस हैं उतने से हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने एनायंस हैं उतने से हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोलहाश लॉ का? लैम्बडा इंफिनिटी इज n प्लस, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस इनटू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस नंबर ऑफ आयंस विच इज n माइनस इनटू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कोलहाश लॉ which is known as, और इसको हम लोग पूरा क्या टॉपिक देते हैं? कोलहाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर कोलहाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इसी कोलहाश लॉ पे और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वी यूज दिस कोलहाश लॉ टू फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी निकालना है तो वो मुश्किल होता है, लेकिन कोलहाश लॉ से हम लोग थियोरेटिकली आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलार कंडक्टिविटी निकालना आसान है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलार कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो उसको फाइंड करना एक्सपेरिमेंटली मुश्किल होता है। इस मुश्किल को सुलझाया जा सकता है बाय यूजिंग कोलहाश लॉ। जैसे अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, HCN, तो ये सब में से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एसिटिक एसिड, जो हमने बहुत बार यूज किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो व्हाट वी कैन से इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, और ये हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले रहे हैं, जो कि इंफिनिटी सिंबल से दिखा सकते हैं या 0 सिंबल से दिखा सकते हैं। तो दिस इज लैम्बडा। अब देखो हम लोग एसिटिक एसिड का बात कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड को हम लोग कैसे देखेंगे? एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेंगे हम लोग, वी कैन टेक एसिटिक एसिड सॉल्ट।
जैसे CH3CON, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या है, देन वी विल सी हाउ दिस केम। तो ये ऐसा हमारे पास रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे आया, क्या ये सही या गलत है, तो देखते थोड़ा क्या ये गलत है या सही है। तो पहले तो मैं इसको सोच सकता हूं कैसे, वी कैन थिंक ऑफ दिस एज बाय कोल्हाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। दिस इज एसिटेट आयंस मोलार कंडक्टिविटी प्लस Na प्लस आयंस H प्लस आयंस कंडक्टिविटी, ओके, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ओके, एसिटेट आयंस का मोलार कंडक्टिविटी H प्लस आयंस का मोलार कंडक्टिविटी। अब देखो HCl को हम कैसे सोच सकते हैं, HCl को सोच सकते हैं बाय कोल्हाश लॉ H प्लस प्लस Cl माइनस। इसको क्या सोच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं लैम्बडा एसिटेट आयंस प्लस लैम्बडा Na प्लस आयंस माइनस, इसको क्या सोच सकते हैं, बराबर है कि नहीं, सोचो। ओके, अब ये जो प्लस माइनस आयंस का और बीच में इक्वेशन का, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वेशंस के प्लस माइनस को हम लोग रेड से दिखा देंगे, ओके, और बाकी सब जो भी बचे हैं वो आयंस पे चार्ज है, जैसे एसिटेट आयन पे माइनस, H प्लस पे प्लस, H प्लस पे प्लस, क्लोराइड पे माइनस, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो व्हाट वी विल गेट, लैम्बडा H प्लस प्लस लैम्बडा Cl माइनस प्लस लैम्बडा CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा Na प्लस माइनस लैम्बडा Na प्लस माइनस लैम्बडा Cl माइनस। ये मैंने मैथमेटिकली इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया तो माइनस ऑफ प्लस माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन के प्लस माइनस को मैंने रेड कलर से गोल कर दिया। नाउ व्हाट कैंसल्स ऑफ, लेट अस सी। तो Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, वी विल हैव लैम्बडा H प्लस प्लस लैम्बडा CH3CO माइनस। अब फिर से मैंने इक्वेशन के प्लस माइनस को मैंने रेड कलर से दिखाया। इफ यू सी केयरफुली, ये वही रिजल्ट आया जो हमें चाहिए था, CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा H प्लस, नॉट यहां पे हम लोग ने पुट कर दिया। So this result was indeed correct. ये हमारे पास सच्ची में करेक्ट रिजल्ट है, ये हम लोग ने प्रूव कर लिया। तो लेट मी पुट अ रेड कलर अगेन फॉर इक्वेशन प्लस माइनस। तो ये रिजल्ट बराबर है, मतलब वी कैन राइट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एज द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ HCl एंड सोडियम एसिटेट माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ऐसे हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, ताकि हमें मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिल जाए। तो ऐसा ही एग्जांपल हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, HCl के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दिस कोल्हाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा और एक रिजल्ट हम लोग इस चैप्टर में बात कर लेते हैं फाइनली, विच इज E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला। E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला मेरा रह गया था, लेट मी फिनिश ऑफ दिस बाय एडिंग द फॉर्मूला फॉर E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज माइनस NF E नॉट ऑफ सेल।